Hello everyone, this is CMS Sonakshi Gupta. I hope you are doing really well. अभी तक आई थिंक हायर परचेज की रिवीजन वीडियो चली गई होगी जहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कशन हुआ होगा और एक छोटी सी आई थिंक 13 मिनट की क्लिप गई होगी जहाँ पे सारे के सारे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया था विद इन 13 मिनट राइट। आज हम लोग का जो डिस्कशन है वो है मॉड्यूल के क्वेश्चंस। यहाँ के मॉड्यूल के क्वेश्चन और पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन सिमिलर है, तो जैसे अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन है वैसे ही इस चैप्टर के जो हैं एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सो इसीलिए हम लोग अभी मॉड्यूल के क्वेश्चन कर रहे हैं सो दैट अपना वो वाला पार्ट भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर्स के साथ। आई थिंक अभी तक सबने रिवाइज वगैरह कर लिया होगा कि कितने केसेस हैं क्या है। एक छोटी सी क्लिप भी आई थिंक इसके साथ अटैच होगी, वो आप देख लेना, तो वो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा 7 मिनट आई थिंक 13 मिनट में राइट। आ जाओ, तो ये हमारा चैप्टर है। चैप्टर करते वक्त एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों कि आप अपने पास मॉड्यूल खोल लो। आई थिंक सबके पास फिजिकल मॉड्यूल होगी, तो फिजिकल मॉड्यूल खोल लो, एक रजिस्टर रख लो, साथ में अपना कैलकुलेटर रख लो, साथ में क्वेश्चंस करते जाना। ऐसा है कि 3-4 क्वेश्चन मैं पूरे फुल फ्लैश कराऊंगी सो दैट आपको एक रिटन प्रैक्टिस भी हो जाए। बाकी जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो मैं बता दूंगी ये सिमिलर क्वेश्चंस है सो दैट आप उसको यहाँ से पढ़ सको। ठीक है, काम चोरी मत करना, ऐसा बस ऐसा वीडियो देखते चले उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप हाथ से क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ऑब्वियसली आप रिवीजन पर्पज से कर रहे हो तो सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करने हैं, पास्ट एग्जामिनेशन सारे करने हैं। दैट शुड बी योर टारगेट। अगर आपने पहले पढ़ रखा है, पहले क्वेश्चंस किए हैं तो आपको टाइम कम लगेगा। अगर आप कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। पहली बार तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा होगा, लेकिन पेपर से पहले अपने को 4 से 5 बार की रिवीजन चाहिए होती है। अभी भी अपने पास बहुत सारा टाइम है, आई थिंक अभी 40 दिन है, विच इज अ लॉट अगर रिवीजन कर रहे हो तो आई होप आप आराम से पढ़ सकें। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आप आराम से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, खाना पीना खाते रहो। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है इस टाइम पे वो होती है बच्चे बीमार हो जाते हैं। सो स्ट्रेस मत लो, पढ़ाई करो, बाकी भगवान जी हैं, आप अपना बेस्ट करो, सब हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करें बच्चों अपने सब पास। सबसे पहला जो आपका इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन वन एक बार चेक करो। इलस्ट्रेशन वन में क्या है? Illustration 1 बोल रहे X purchases a car on hire purchase system on 1/1/2021. The total cash price of the car is 4,50,000. Payable 90,000 as down and 3 installment of 1,70,000. इतना इतना। अब चेक करो ये है क्या। इस वाले चैप्टर में अपने पास ऑन द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले मुझे केस बताओ। केस वन अपने पास क्या था? कैश प्राइस गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन है। सो मुझे एक बात बता दो, अगर अपने पास कैश प्राइस भी गिवन है, इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, तो ये अपने पास कौन सा हो गया? केस वन हो गया। केस वन में अपन क्या बनाते हैं? टेबल बनाते हैं और क्वेश्चन जो भी पूछता है उसका आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन वन में हमसे पूछा है कि आप इंटरेस्ट निकाल दो, तो हम निकाल देते हैं। तो जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है मैं सारे का सारे एक बार सॉल्व करवा रही हूँ अच्छे से, सो दैट तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, आ जाओ। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं अपने पास। इलस्ट्रेशन 1 है अपने पास हमारे। बता इसमें बताओ क्या बनता है? एक टेबल बनती है, यहाँ पे हम लोग डेट लिखते हैं या ईयर लिखते हैं, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस। दिस इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ अगर ये ए है, ए पे इसको अगर हम ए इंटू में इंटरेस्ट रेट चेक करो कितना था अपने पास? 10%। ए का 10% विल बी योर इंटरेस्ट। क्वेश्चन में अपने को इंस्टॉलमेंट गिवन है तो हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिख लेंगे। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ से फिर हमारे पास आ जाएगा पार्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, पार्ट ऑफ प्रिंसिपल, एक्चुअली पार्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो मुझे बताओ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? सी माइनस बी करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा, इसको डी बोल दो। फिर अपने को निकालना होता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालो यहाँ से, तो ये आ जाएगा अपने पास ए माइनस डी। आई थिंक एक बार ये टेबल तुमने बना ली, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा है एक बार मुझे बताओ बच्चों। क्वेश्चन ने मुझे बोला था कि जो कैश प्राइस है वो कितना है? 4.5 लाख रुपए है। क्या हमने कोई डाउन पेमेंट किया है? यस, हमने कितना डाउन पेमेंट किया बच्चों? 90,000 का हमने डाउन पेमेंट किया। मुझे बता पाओगे पहले साल के अंत में आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना बचा होगा? 3,60,000। यानी जो भी इंटरेस्ट वगैरह हमें पे करना पड़ेगा वो किस पे करना पड़ेगा? 3,60,000 पे पे करना पड़ेगा। सो पहला साल का जो अंत है वो था अपने पास फर्स्ट सेकंड ईयर। डेट अपने को 1/1/2021 दे रखा है, तो पहला साल अंत कब होगा? 31/12/2021। दूसरा साल 31/12/2022। तीसरा साल 31/12/2023। ठीक है, पहले साल के अंत में आउटस्टैंडिंग बैलेंस तुमने अपने पास निकाला 3,60,000। क्वेश्चन ने अगर इंस्टॉलमेंट दे रखी है तो आराम से इंस्टॉलमेंट को कॉपी कर लो। तो इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी थी बताओ। क्वेश्चन ने बोला पहली इंस्टॉलमेंट 170, दूसरी 150। तो पहला 170 है, दूसरा 150 है। ठीक है,
थर्ड इंस्टॉलमेंट भी चेक करो, थर्ड इंस्टॉलमेंट अपने पास कितनी है, 1,08,460, तो 1,08,460। तो ये सब कुछ दे रखा है, बाकी अपने को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। कैन वी डू दी कैलकुलेशन प्लीज? 3,60,000 पे 10% कितना होता है बच्चों? 36,000। 1,70,000 में से 36,000 इंटरेस्ट का था, तो बाकी प्रिंसिपल का होगा 1,70,000 माइनस 36,000, सो दिस इज 1,34,000। ठीक है, मेरे पास साल के शुरुआत में 3,60,000 की उधारी थी, उसमें से 1,34,000 की उधारी मैंने चुका दी, तो अपने पास पैसे कितने बचे? 2,26,000, राइट। 2,26,000 मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया, इस पे 10% का अगले साल आउटस्टैंडिंग इतना था, तो 22,600 अपने पास आउटस्टैंडिंग इसका इंटरेस्ट आ गया। 1,50,000 में से 22,600 जो है वो इंटरेस्ट के है, तो कैश प्राइस का कितना है? 127,400, राइट। इसमें से हम लोग और क्या कर दे, अपने पास 1,27,000 उसमें से 2,26,000 की टोटल आउटस्टैंडिंग थी, तो बच्चे कितना? 98,600। 98,600 मैंने यहाँ किया, 10% इसका 9860 आ गया। इसको दोनों को ऐड करोगे तो इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, और लास्ट में तुमने यही तो पे किया होगा, तुम चेक भी कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर दो तो यही आ जाएगा। ठीक है, सो जो उसने मुझसे पूछा था, उसने मुझसे क्या पूछा था कि आप इंटरेस्ट वगैरह बता दो, देखो सब कुछ हमने कैलकुलेट कर दिया, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज केस 1 वेयर सीपी इज गिवन। Illustration number 2 पर आ जाओ। Ex purchaser TV on hire purchase system as per terms is required to pay 3,000 down, 4,000 at the end of first year, 3,000 at the end of second year, 5,000 at the end of 3 year. Interest 12%. क्वेश्चन में क्या मिसिंग है बच्चों? टोटल कैश प्राइस। क्वेश्चन ने पूछा भी है मुझसे, क्या पूछा है? टोटल कैश प्राइस उसने मुझसे पूछा है, तो टोटल कैश प्राइस मुझे बताइए क्या हो जाएगा अपने पास? टोटल कैश प्राइस जो है, दिस इज केस 2। केस 2 में हम लोग क्या करते हैं? बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन में हम पूरा कर पाएंगे? तो बैकवर्ड कैलकुलेशन पर आ जाओ, एक बार बैकवर्ड कैलकुलेशन करो। सो इलस्ट्रेशन नंबर 2, मुझे पता है इसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे भी नीड डेट, यहाँ पे अपने पास इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो डेट क्वेश्चन ने शायद हमें इसमें नहीं दे रखी है, नहीं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है। सो ये हो गया फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड, और अपने पास थर्ड ईयर एंड। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी अपने पास? 4,000, 3,000 और 5,000, तो 4,000, 3,000 और 5,000। इंटरेस्ट निकाल लेते हैं एक बार, इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट का रेट उसने कितना बोला था मुझे? 12% बोला था। ठीक है, तो क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? सॉल्व कर दो। ये जो 5,000 है कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 112। तुम्हें कितना चाहिए? 12, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, सो दिस इज 536 कर देते हैं। ठीक है, इसमें से 5,000 माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 4464। ठीक, तो अगर ये ए है, ये बी है, तो ये क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। ए माइनस बी करके क्या आ जाएगा अपने पास? सीपी, कैश प्राइस। ठीक है, तुम ये भी कर सकते थे कि जो ये 5,000 जो है, इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ऐड है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट है, तो 5,112 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 ही होगा। यू कुड हैव डन दैट आल्सो, और माइनस भी कर सकते हो। तो और तुम क्या कर सकते थे? 5,000 में से 536 गया तो कितना आ गया? ये आ गया। ठीक है, सेकंड पे आओ। जब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होगे तो सेकंड तो ड्यू होगा ही होगा, थर्ड का ये भी ड्यू होगा 4464। ठीक है, ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 112। तुम्हें कितना चाहिए? 12। तो एक बार सॉल्व कर दो, अपने पास कितना आ जाएगा? दिस विल बी 3,000 प्लस 4464 डिवाइड बाई 112 इंटू 12। तुम लोग भी सॉल्व करो, मेरे से चीटिंग मत करो। मुझसे चीटिंग करके क्या करोगे बताओ? 2200। ठीक है, नेक्स्ट आओ। यहाँ पे अपने पास कितना हो गया? 4,000 प्लस 2200 प्लस 4464 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 12, राइट। तो ये कितना हो गया? 4,000 प्लस 2200 प्लस इतना डिवाइड बाई 112 इंटू 12, सो दिस इज 1143। तो 4,000 माइनस 1143, 4,000 माइनस 1143 इज 2857, राइट। इसमें डाउन पेमेंट और ऐड कर दो, तो अपने पास टोटल कैश प्राइस आ जाएगा। डाउन पेमेंट वाज 3,000। ठीक है, तो सबको ऐड अगर कर दोगे, 2857 प्लस 2200 प्लस 4464 प्लस 3,000, तो ये आ जाएगा 12,521। आ गया कैश प्राइस। तो बहुत सिंपल है, वहां पे मैंने एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे, तो आई थिंक आपको बहुत इजीली अभी तक आ रहा होगा। तो क्वेश्चन में चेक करो तो अपने को दे रखा है, ये रहा अपने पास कैश प्राइस। ठीक है, बढ़िया। आओ आगे चलो। उसके बाद अपने पास इलस्ट्रेशन 3, ये थोड़ा सा स्पेशल है, पेपर में भी एक बार देख के जाना, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है? एक्सन कंपनी परचेज अ मोटर कार on 1st April 2023 on hire purchase paying 60,000 cash down and balance in 4 annual installment of 55,000, 50,000, 45,000 और 40,000 each.
बोला इंस्टॉलमेंट कंप्राइजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एट द एंड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। क्या बोला उसने कि इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस, बोल रहे हैं कि हर एक इंस्टॉलमेंट में जो कैश प्राइस है वो इक्वल है। क्वेश्चन में अपने को इंटरेस्ट रेट भी नहीं दे रखा, तो एक्चुअली ये केस 3 है, लेकिन ये केस 3 भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने अलग तरीके से बोला है। क्वेश्चन ने बोला है हर एक इंस्टॉलमेंट में इक्वल कैश प्राइस है, तो मैं मान लूं लेट द कैश प्राइस इन ईच इंस्टॉलमेंट बी एक्स, इन ईच इंस्टॉलमेंट बी एक्स, हर एक उसमें अगर x है तो 4 इंस्टॉलमेंट है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, क्योंकि जो पैसा तुमने नहीं पे किया वही तो इंस्टॉलमेंट में होता है, वही तो आउटस्टैंडिंग होता है, तो यानी हो गया 4x। तो मुझे बताओ जब मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालूंगी तो x तो कैश प्राइस का एक पार्ट जाएगा, और जो मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग है 4x, उस पर इंटरेस्ट रेट लगाऊंगी तो इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसे ही जब मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट निकालूंगी तो x कैश प्राइस का एक हिस्सा प्लस 4x में से तुम 1x पे कर चुके हो, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा, 3x इंटू में इंटरेस्ट रेट। इसी तरीके से थर्ड इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो x प्लस 2x इंटू इंटरेस्ट रेट। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो x प्लस एक्स इंटू में इंटरेस्ट रेट। अगर ये x इंटू इंटरेस्ट रेट को मैं मान लू i, क्योंकि x इज अमाउंट इंटू में इंटरेस्ट रेट इज i, ठीक है, तो इंटरेस्ट मान लो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो x प्लस 4i, x प्लस 3i, x प्लस 2i और x प्लस i। तो पहली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी थी, चेक करो, पहली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू थी 55,000, 50, 45, 40, 55,000, 50,000, 45,000 और अपने पास 40,000, राइट। इसको सॉल्व कर दो किसी भी दो को उठा के, मान लो कि मैं इन दोनों को उठा के सॉल्व कर देती हूँ। x प्लस 4i इज इक्वल टू 55,000 और x प्लस 3i इज इक्वल टू 50,000, ठीक है। ठीक करो, सॉल्व करो बच्चों इसको। एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन यूज करोगे तो साइन चेंज कर दो, ये गया i इज इक्वल टू 5,000, i की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू 5,000 इज इक्वल टू 55,000, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 55,000 माइनस 20,000, तो x इज इक्वल टू 35,000 आ गई। अब सब में वैल्यू पुट कर दो तो x कैश प्राइस कितना हो जाएगा, कैश प्राइस इज आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस प्लस डाउन पेमेंट, राइट। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना था 4x, 4 इंटू में 35,000 प्लस डाउन पेमेंट था 60,000, तो कितना आ गया 4 इंटू 35,000 प्लस 60,000, 2 लाख। अब निकाल लो, आया अपने को समझ में। सो कैश प्राइस हम लोगों ने निकाल दिया, क्वेश्चन में पूछा था कि कैश प्राइस बता दो और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट, तो ये रहा तुम्हारे पास। पहले का कितना होगा इंटरेस्ट, 4x इंटू में इंटरेस्ट रेट, तो 4 इंटू 35,000 इंटू फर्स्ट इंटरेस्ट यहाँ से आ जाएगा, या तुम इसमें से माइनस कर दो सीधा, तुम्हें x की वैल्यू पता ही है, इसमें पुट कर दो तो हर जगह से i की वैल्यू निकल जाएगी, या इधर सॉल्व कर दो कि 4x इंटू 35,000 इंटू में इंटरेस्ट रेट कितना था, इंटरेस्ट रेट है नहीं एक्चुअली, अच्छा आई तो निकाल दिया था ना 5,000, तो यहाँ से निकाल दो 4 इंटू में 5,000 20,000, 3 इंटू में आई 5,000 इंटू में 15,000 10,000 5,000, तो आई थिंक दिस इज डन ऑल्सो। बढ़िया। अब आज आराम से क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये मैं तुम्हें बताया था एनुटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एनुटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। On 1/1/2023, X purchased a plant from Y on hire purchase system. The hire purchase rates were settled at 60,000. Payable as on 15,000 on 1/1 इतना। तो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने एसेट कब खरीदी है 1/1/2023 को, उस दिन हमने कितना डाउन पेमेंट कर दिया 15,000। तो ये जो थोड़ा सा एनुटी वाला पॉइंट है, दिस इज एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। जो बच्चे सेकंड ग्रुप भी साथ में कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी रहा होगा, जो लोग फर्स्ट ग्रुप कर रहे हैं आपने भी थोड़ा सा फाउंडेशन में पढ़ा है, अगर वहां का याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो हो जाएगा, मैंने बताया हुआ है। तो डाउन पेमेंट 15,000 और बोल रहे हैं कि हर साल के एंड में 3 सालों के लिए 15,000 रुपए देगा। तो मुझे बताओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी कैसे निकलता है। एनुटी का मतलब क्या होता है बच्चों, एनुटी का मतलब होता है इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल। जैसे हर एक साल के एंड में 15,000 रुपए दे रहा है, अमाउंट भी इक्वल है, इंटरवल भी इक्वल है। इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है, जो भी तुम्हारा एनुटी अमाउंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर देता है प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर से, तो प्रेजेंट वैल्यू निकल जाती है। तो 15,000 एनुटी अमाउंट था, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर 2.7232 है, तो यानी कितना आ गया 15,000 इंटू 2.7232, ये आ गया 40,848। यानी फ्यूचर में जितने भी इंस्टॉलमेंट जानी है उसका आज का
वैल्यू कितना है 40,848। तो कैश प्राइस टोटल कितना हो गया भाई, डाउन पेमेंट इतनी की है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी अमाउंट, ठीक है। तो 15,000 प्लस 40,848, तो ये आ गया। आई होप यहाँ तक सबका क्लियर होगा। मैंने जो तुम्हें वीडियो में डिस्कस करके दिया है बच्चों, वो मैंने पहला मेथड डिस्कस करके दिया है, कैश प्राइस मेथड। मैंने अभी इंटरेस्ट सस्पेंस नहीं डिस्कस किया। इंटरेस्ट सस्पेंस का जो भी क्वेश्चन होगा ये मैं तुम्हें आगे, इंटरेस्ट सस्पेंस का जो भी क्वेश्चन होगा ये मैं तुम्हें आगे एक छोटी सी वीडियो, जो हमारा पूरा सिलेबस एक बार डिस्कस हो जाएगा तो एकदम स्टेनियस टॉपिक में वहाँ डिस्कस कर दूंगी। पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में ये आया नहीं है बट आ सकता है, तो इसमें दूसरी वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। इसमें मैंने डिस्कस नहीं किया है, इसमें मैंने कैश प्राइस डिस्कस किया क्योंकि बहुत सालों से वही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग एक बार उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है अपने को कि ऑन 1/1/2019 मिस्टर एक्स टुक डिलीवरी फ्रॉम मिस्टर वाई ऑफ 5 मशीन। एक्स ने वाई से कितने की डिलीवरी ली है, 5 मशीन की डिलीवरी ली है ऑन अ हायर परचेज सिस्टम। 4,000 being paid on delivery, मतलब डाउन पेमेंट हो गया। द बैलेंस इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 ईच, ठीक है, पेबल एनुअली ऑन 31st December. The vendor company charges 5% interest per annum on yearly balances. द कैश प्राइस इतना। तो ये कौन सा मेथड हो गया, ये अपने पास क्या है, कैश प्राइस भी इंटरेस्ट रेट पे, तो सिंपल क्वेश्चन है। शो द जर्नल एंट्री इतना इतना, तो जर्नल एंट्री बोले किसकी बुक में, वाई। वाई कौन है अपने पास, एसेट अकाउंट मिस्टर वाई अकाउंट। अच्छा, तो हमें दो चीजें बतानी है कि एसेट अकाउंट बताना है, मिस्टर वाई से जर्नल एंट्री बतानी है बेसिकली हायर परचेजर की बुक में। मिस्टर एक्स ने डिलीवरी ली थी, तो मुझे बताओ मिस्टर एक्स कौन हो गया, मिस्टर एक्स हो गया तुम्हारा हायर परचेजर और वाई कौन हो गया अपने पास, हायर वेंडर। सो लेट्स स्टार्ट। देखो जरा, मुझे बताओ यहाँ पर अपने पास एंट्री करना स्टार्ट करो। तो हम लोग कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स पर आ जाओ। एक्स में एक्स क्या करेगा, दो चीजें बनाता है, क्योंकि एक्स क्या कर रहा है, हायर परचेज पर जब आप एसेट लेकर आते हो तो एसेट क्या होती है बच्चों, एसेट आप उधारी पे लेकर आते हो, मतलब एक एसेट भी आती है साथ में लाइबिलिटी भी आती है। एसेट का नाम क्या है मेरे पास, मशीनरी, और लाइबिलिटी का नाम मेरे पास क्या है, मिस्टर वाई, वाई से क्योंकि मैंने उधार लिया, राइट। तो चलो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, 1/1/2019 को, 1/1/2019 को एसेट परचेज करके लेकर आया, तो क्या लिखेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू किसका नाम, वाई का नाम। कितनी लेकर आया, 5 मशीनें लेकर आया, कितने रुपए पे लेकर आया है, 30,000। द कैश प्राइस ऑफ 5 मशीन, पांचों मशीनों का कैश प्राइस मिला के कितना है, 30,000 है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा 30,000 लिख देंगे। मशीन अकाउंट डेबिट 30,000 और 30,000, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं अपने पास। तो बीइंग मशीनरी परचेज्ड, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ही डाउन पेमेंट भी पे कर दी, तो 1/1/2019 को ही मैंने डाउन पेमेंट कर दी, तो वाई मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए से, हम लोगों ने 4,000 डिलीवरी पे दिए, ठीक है। तो ये पहले दिन का काम खत्म हो गया। आउटस्टैंडिंग कितना बचा है भाई, 30,000 रुपए देने थे, 30 में से 4,000 मैंने दे दिए, बचे कितने, 26,000। अब साल के अंत में मैंने तुम्हें बहुत बार बताया हुआ है, रिविजन में भी कई बार बताया कि 3 काम होते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, इंटरेस्ट ड्यू होता है और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होती है। तो 31/12/2019 को सबसे पहले डिप्रिसिएशन चार्ज कर दें। तो मुझे बताओ डिप्रिसिएशन का रेट कितना चल रहा है, 20% SLM। तो हम लोग क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितना, 30,000 की एसेट है, डिप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट पे चार्ज होता है, तो 30,000 की एसेट तुमने रिकॉर्ड कर रखी है और 20% का डिप्रिसिएशन, तो 6,000 बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट हायर परचेजर के लिए क्या है, खर्चा, किसको एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, इंटरेस्ट किसको देना है, वाई को, वाई को उसने अपना क्रेडिटर बना लिया, कितना, 30,000 में से 4,000 गए, 26,000 आउटस्टैंडिंग था, उस पर 5% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। अगर पहला केस है तो तुम जब तुम मेन बड़े क्वेश्चंस करते हो और तुम्हें कैश प्राइस गिवन है और सब कुछ गिवन है, तो तुम आराम से क्या कर सकते हो, तुम यहीं पे क्वेश्चन कर सकते हो, तुमको मतलब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हो। डोंट नीड टू प्रिपेयर द टेबल बिकॉज ऑब्वियसली इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस हियर, ठीक है। तो 26,000 का 5% कितना हो जाता है, 26,000 का 5% हो जाता है यहाँ पे 1,300 रुपए, 1,300। नाउ वी हैव टू मेक द इंस्टॉलमेंट पेमेंट। अगर मैं इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करूँ तो क्या बनेगा, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दो तो हम लोग बोलेंगे वाई मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई टू बैंक, कितना बताओ बच्चों मुझे, हम लोग को कितना पेमेंट करना था, वी हैड टू मेक द पेमेंट फॉर व्हाट अमाउंट। तो अपने को पेमेंट करना था, एक तो लिखा होता है वैसे 6,000 ईच, तो 6,000 की हम लोग पेमेंट कर देंगे। तो 6,000 में से मुझे बताओ 6,000 माइनस 1,300 वो क्या रहा होगा अपने पास, कैश प्राइस का हिस्सा,
ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे तुम्हें टेबल बनानी पड़ेगी क्योंकि कैश प्राइस मिसिंग है, क्योंकि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए यू नीड व्हाट, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, क्योंकि कैश प्राइस बचेगा नहीं। तो देखो यहाँ तक हम लोगों ने कर दिया, मैं बना देती हूँ टेबल। चलो टेबल बना लो, क्योंकि अपने को आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस नहीं पता चलेगा तो हम लोग का काम नहीं हो पाएगा, बैलेंस बीडी निकालना पड़ेगा ना अपने को। तो लेट्स डू दिस, मैं पूरा क्वेश्चन ही करा देती हूँ। चलो टेबल बना लें एक बार। टेबल तो क्वेश्चन ने अपने को क्या क्या दे रखा है जरा देखो, नोट बनेगा ये। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग चलो सो हम लोग क्या बना रहे थे यहाँ पे, तो ये डेट है। उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों, डेट के बाद क्वेश्चन में अपने को चाहिए है आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, सो दिस इज ए। देन वी हैव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ जाएगा अपने पास ए पे आई थिंक 10% आई गेस वी हैव 5%। तो ए पे 5%, इसको हम लोग बोल देते हैं बी। देन वी हैव इंस्टॉलमेंट, क्वेश्चन अपने को दे रखा है, इसको हम बोल देते हैं सी। यहाँ पे आ जाएगा पार्ट ऑफ प्रिंसिपल पेड, जो कि आ जाएगा डी। कैसे, सी में से बी माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने पास आ जाएगा आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, सी में से डी ए में से डी माइनस हो जाएगा। तो हम लोगों ने भी क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वहाँ पे भी हमने सेम किया था। तो एक बार सबसे पहले इंस्टॉलमेंट उठाओ, इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी थी अपने पास, इसने बोला था 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट 6-6 हज़ार में पे करनी है। ठीक है, 5 है, तो यहाँ पे डेट अपने पास कितनी थी, 1/1/2021। तो पहला जाएगा 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2023, 31/12/2024 और 31/12/2025। अपने को इंस्टॉलमेंट पता है 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000। अपने पास कैश प्राइस कितना था बता दो जरा मुझे। कैश प्राइस था अपने पास 4,000, कहाँ गया, 30,000। उसमें से हमने 4,000 पे कर दिया था, तो यानी आउटस्टैंडिंग कितना था 26,000। 26,000 पे 5%, तो 26,000 पे 5% आ गया 1,300। तो 1,600, 6,000 में से 1,300 गया तो अपने पास ये आ गया 4,700। 26,000 में से 4,700 तुमने पे कर दिया तो बचा 21,300। ठीक है, बढ़िया। 21,300 यहाँ पर आ गया। 21,300 पे हम लोग 5% चार्ज, इसको क्या हो गया, 5% चार्ज करेंगे तो 10,000 इतना आ गया। इसमें से फिर 6,000 माइनस कर दो तो ये आ गया 4,935। फिर इसमें से 21,300 माइनस कर दो तो ये 16,365 बना। 16,365 पे 5% चार्ज कर दो तो ये 818 माइनस 6,000 तो ये 5,182। फिर अपने पास 16,365 11,183, 11,183। फिर 11,183 इंटू 5%, ये 559 माइनस 6,000 5,441 राइट। उसके बाद 11,3, दिस इज 5,742। तो 5,742 ये लास्ट वाला इसमें से माइनस करके दिख दिया करो क्योंकि थोड़ा सा कम होगा तो आ जाएगा 258, वैसे मैच हो गया एग्जैक्टली। तो कितना प्रिंसिपल पे करते होगा 42, बस बात खत्म। तो ये हो गया। अब इसमें एंट्री करनी है तो मुझे बताओ हम लोगों ने कहाँ तक की एंट्री कर ली थी। हम लोगों ने एंट्री पास कर ली थी फर्स्ट ईयर तक, फर्स्ट ईयर तक डन। फिर सेकेंड ईयर में सिर्फ लास्ट की एंट्री करनी है। सेकेंड ईयर में अपने को सिर्फ किसकी एंट्री करनी है, सेकेंड ईयर में अपने को सिर्फ लास्ट की एंट्री करनी है। ठीक है, तो लास्ट की एंट्री में क्या क्या, 3 चीजें। डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, इसने क्या कहा था ओरिजिनल मेथड से करना है, तो हर साल डिप्रिसिएशन सेम रहेगा। फिर यहाँ से तुम साल के अंत में एक और P&L की एंट्री भी करते, डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को कहाँ भेज देते, P&L में। तो यहाँ पे P&L अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट भी करते, तो ये पूरी एंट्री तुम्हारी कंप्लीट होती। सेकेंड ईयर में फिर साल के अंत में क्या करोगे, सबसे पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डिप्रिसिएशन टू मशीनरी वही आ जाएगा 6,000 6,000, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट है। WDV होता तो चेंज हो जाता। फिर हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो इंटरेस्ट टू वाई। इंटरेस्ट के लिए तुमने नोट बना रखा है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है चेक करो, 1065। तो 1065 1065 और फिर तुम इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे, तो इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो एंट्री क्या करोगे, वाई टू बैंक कितना कितना 6,000, वाई टू बैंक 6,000 6,000
और फिर तुम्हारा डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट को कहाँ भेज दोगे तुम अपने पास P&L में। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू P&L, राइट, सॉरी टू डिप्रिसिएशन। बस बात खत्म हो गई। तो हर साल इवन 2 साल वो क्या है, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ईयर में वही 4 एंट्रीज, इंटरेस्ट चार्ज करना, डिप्रिसिएशन चार्ज करना, इंस्टॉलमेंट की पे करना और P&L में ट्रांसफर करना। इट्स गोइंग टू बी देयर। सो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ से कंप्लीट। वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ, हम लोग अब चल रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में जनरल एंट्री भी करनी है और लेजर भी करना है। सो ये तुम लोग, मैं कह रहा हूँ कि तुम करोगे, मैं एक बार देख रही हूँ। ये तुम लोग कर लेना, मैं सीधा रिपोजिशन पे आ रही हूँ। वो बेसिक सिंपल क्वेश्चन अब तो कुछ है नहीं उसमें, मैंने तुम्हें जब वो रिवाइज भी कराया था तो भी मैं तुम्हें बताया था। सो आई स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 7 जहाँ पे हमारे रिपोजिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आज रिपोजिशन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, ऑन 1/1/2021 A purchased 5 machine from B. Payment was to be made 20% down. ठीक है, अभी तक कैश प्राइस नहीं पता। बैलेंस इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,80,000। इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। 260, 240, 220 कमेंसिंग इतना एनुअल इंस्टॉलमेंट था इससे। द वेंडर चार्ज 10% राइट्स ऑफ डिप्रिसिएशन। तो अभी तक क्वेश्चन ने मुझे ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दे रखा है, तो ये कौन सा हो गया इंटरेस्ट का केस, केस नंबर 2। On A's failure to pay the installment due on 31/12/22, B repossessed all the machinery on 1/1/2023 and valued them on the basis of 40%. तो सारी की सारी मशीनरी बी लेके चला गया। तो कौन सा केस है बच्चों, फुल रिपोजेशन का। कौन सा केस है, फुल रिपोजेशन का। बी आफ्टर इनकरिंग 6,000 ऑन रिपेयर सोल्ड दिस। तो ये हम पूरा क्वेश्चन करा रही हूँ मैं तुम्हें। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में कैश प्राइस चाहिए होता है, क्योंकि एसेट को आप किस पे रिकॉर्ड करते हो, कैश प्राइस पे रिकॉर्ड करते हो। तो उसके लिए अपने को क्या जरूरत पड़ेगी, कैश प्राइस निकालने की। तो ये क्वेश्चन हम पूरा कर रहे हैं, तो पहले मैं नोट नंबर 1 बना रही हूँ। सो अपने पास नोट नंबर 1 आ जाओ। सबसे पहले नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। तो सबसे पहले हम निकालें कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। तो ये कौन सा केस है, केस नंबर 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ईयर, यहाँ पे हम लिख देंगे इंस्टॉलमेंट, बैकवर्ड कैलकुलेशन लगेगी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस होगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, कैश प्राइस। तो यहाँ पे आ जाएगा A माइनस बी कैश प्राइस। बिल्कुल सही जवाब, राइट। आ जाओ, ईयर कहाँ से आ गया अपने पास, ईयर स्टार्ट हो रहा है, बोल रहे हैं कि 31/12/2021 से देना, और कितना देना, 4। वैसे 4 की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसने कितना, अच्छा कैश प्राइस है ना, तो 4 वो चाहिए होगा। 280, 260, 240, 220, ठीक है। तो 31/12/2021 है, 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2024। इंस्टॉलमेंट थी अपने पास 260 से, आई थिंक 260, 280, 260, 240, 220, 280, 260, 240 और 220। हम बैकवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चेक करो कि अपने को परसेंटेज कितना दे रखा है। अपने को बोला 20% डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट है 10%। आ जाओ, तो 2,20,000 जो है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 110। अपने को कितना चाहिए, 10। तो ये आ जाएगा अपने पास 20,000। 2 लाख में से 20,000 गया तो कितना बचा, 2 लाख बच गया। ठीक है, जब तुम थर्ड कैलकुलेट करोगे तो उस साल का इंस्टॉलमेंट और अगले साल का कैश प्राइस भी आउटस्टैंडिंग होगा, डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10। तो ये आ जाएगा अपने पास 40,000। तो ये आ गया 2 लाख। ठीक है, फिर अगले साल 2,60,000 सेकेंड का जब पेमेंट हो रहा होगा, तो थर्ड और फोर्थ भी आउटस्टैंडिंग रहा होगा। तो 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 60,000। तो ये बच जाएगा 2 लाख। इसका सॉल्यूशन शायद यहाँ पे गलत इंस्टीट्यूट में, मतलब मॉड्यूल में एक बार चेक कर लेंगे। इसका करोगे तो 2,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10। तो ये आ जाएगा 80,000, ये आ जाएगा अपने पास 2 लाख। तो अपने पास टोटल यहाँ तक हो गया। इसमें मुझे अभी डाउन पेमेंट भी ऐड करनी है। क्वेश्चन में देखो डाउन पेमेंट ना बताया नहीं था। क्वेश्चन ने बोला था कि डाउन पेमेंट कितना है, 20% डाउन। मुझे पता नहीं 20% डाउन कितना, तो मुझे डाउन पेमेंट ऐड करना है। मुझे कैश प्राइस पता नहीं है, मैंने मान लिया कैश प्राइस x है, तो डाउन पेमेंट कितना हो जाएगा, 20% ऑफ x, तो 0.20x। तो इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 8 लाख प्लस 0.20x इज इक्वल टू x। जब सॉल्व करोगे 8 लाख 0.80 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 10 लाख। तो अपने को कैश प्राइस पता चल गया 10 लाख। अब अपना काम हो गया, अब अपने को प्रॉब्लम है नहीं। अब उसने बोला था कि आप अकाउंट्स बना दो, तो चलो अकाउंट्स बनाते हैं। एक पेज ऐड कर ले पहले, पेज कम पड़ गया गाइस। ठीक है, चलो
तो अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ, क्या भाई साहब का नाम क्या, जल्दी बता दो मुझे। भाई साहब का नाम है इन द बुक्स ऑफ ए। ए अपनी बुक में 2 अकाउंट बनाएगा इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए। चलो, तो ये क्या क्या बनाएगा, ए सबसे पहले तो एसेट अकाउंट बनाएगा और एसेट बी का भी बनाएगा। अब देख लो इसने पेमेंट डिफॉल्ट कब की है, इसने सेकंड इंस्टॉलमेंट आई थिंक डिफॉल्ट कर दी है। एज फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31/12/2022। 31/12/2022 को जो इंस्टॉलमेंट ड्यू थे वो पे नहीं कर पाया, तो यानी एक इंस्टॉलमेंट उसने पे की, तो बनाए एक बार। तो सबसे पहले मुझे बताओ 1/4/2021 को, 1/1/2021 को मेरे पास एसेट आई, किसकी वजह से आई, बी की वजह से। कितने रुपए की एसेट लेके आई मैं, 10 लाख। तो 1/4/2001, सॉरी ये 4 की आदत हो गई है ना, 1/1/2021 को अपने पास एसेट आई, एसेट का नाम शायद मशीनरी है, तो मशीनरी, हम कितने की मशीनरी लेके आए, 10 लाख। उस दिन पे ही हमने डाउन पेमेंट कर दी थी 2 लाख की, लिखा हुआ था ना 20% डीपी किया, डाउन पेमेंट किया, कितने का, 1/1/2021 को ही मैंने बैंक करके इतना डाउन पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये बैंक हो गया मेरे पास। साथ में कर लेना, ऐसा नहीं कि पता नहीं चीटिंग करते रहो, साथ में करना बच्चों। कितनी बार मेरा हेयर मिटाना पड़ेगा। 1/1/2021 को हमने लिख दिया बैंक, बैंक। तो अपने पास कितने का पेमेंट आ गया, 2 लाख हम पेमेंट कर चुके थे, पहले दिन का सारा काम खत्म हो गया। अब क्या होगा, साल के अंत में 3 काम, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 31/12/21 को डिप्रिसिएशन, कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया हम लोगों ने, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये हो गया तुम्हारे पास 10 लाख का 20% 2 लाख, 10 लाख का 20% 2 लाख का डिप्रिसिएशन हो गया, राइट। अब साल के अंत में 31/12/2021 को ही हम लोग क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। कितना, 10 लाख में से 2 लाख दे चुके, 8 लाख पे इंटरेस्ट कितना, 10%। तुम्हें टेबल से कॉपी करना है तो टेबल से भी कर लो, वही आएगा 80,000, राइट। तो अपने पास हो गया 80,000, पेमेंट करो। तो मैंने इसको पेमेंट कर दिया बैंक अकाउंट 31/12/21 को। कितने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी, क्वेश्चन लिखा भी अपने पास, 2,80,000 की पेमेंट हो जाएगी। तो अब आ जाओ अपने पास, निकाल दो सीडी। 31/12/21 को सीडी कितना बचा, सीडी बचा 10,80,000 में से 480 दे दिए तो 6 लाख रुपए बचे हुए अभी देने को। यहाँ पे टोटल लिखना है, पेपर में पता चले टोटल ही ना करो, ठीक है। तो ये आ गया 10,80,000। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस सीडी निकाल दो, बैलेंस सीडी 10 लाख में से 2 लाख गया 6 लाख, ठीक है। तो ये कितना आ गया अपने पास, 10 लाख में से 2 लाख गया तो 8 लाख, सॉरी गाइस हो जाते कभी कभी। चलो आ जाओ, अब अगले साल कैरी फॉरवर्ड करो, अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे तो 1/1/2022 को टू बैलेंस बीडी कितना है यहाँ पे, 8 लाख। यहाँ पे भी बैलेंस बीडी निकाल लो कि 1/1/2022 को अपने पास बैलेंस बीडी कितना है, बैलेंस बीडी हो गया अपने पास इसका 6 लाख। अब आपने पैसे दिए नहीं दिए वो साल के अंत में पता चलते हैं, पैसे दिए नहीं दिए कब पता चलते हैं, साल के अंत में पता चलता है। तो साल के अंत में पता चलता है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, उससे पहले अपने को 2 काम तो होंगे होंगे। पूरे साल आपने एसेट को यूज किया तो डिप्रिसिएशन लगेगा, पूरे साल आपके पास उधारी थी तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। सो यानी 31/12/2021 को डिप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था, एसएलएम था तो 2 लाख का डिप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पे 31/12/2022 को अपना लगेगा इंटरेस्ट कितना, 6 लाख पे अभी कितने रुपए देने अपने को, 10%, मतलब 60,000 का इंटरेस्ट। लेकिन क्या मैं टू बैंक करूं क्या, नहीं, टू बैंक नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा टू बैंक, क्योंकि मैंने पैसे ही नहीं दिए। अगर पैसे नहीं दिए हैं तो अब वो आपका जो हायर वेंडर है वो गुस्सा हो गया, वो बोलता है तू मुझे पैसे नहीं देगा, ऐसे कैसे चलेगा, मैं तेरी एसेट लेके चला जाऊंगा। तो वो एसेट को अपने हिसाब से वैल्यू करेगा। जबकि देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए कितने से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था, ए भाई साहब तो 20% एसएलएम कर रहे थे, बी बोलता है नहीं भाई मैं तो 40% पर एनम पे वैल्यू करके एसेट लेके जाऊंगा, वो भी कौन सा मेथड, डब्ल्यूडीवी। तो दोनों अपने हिसाब से वैल्यू निकालेंगे। तो मुझे बताओ अगर वैल्यू निकालेंगे तो मैं यहाँ पर आ जाऊं, नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ लॉस और प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन। प्रॉफिट तो थोड़ा रेयर ही होता है बट हाँ कुछ क्वेश्चंस में है ऑन रिपोजिशन, कि हम लोग अब बोल रहे हैं कि भैया एक काम करो प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। चलो, तो कैलकुलेशन ऑफ लॉस और प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन तो करो एक बार। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वैल्यू एज पर, पहले कौन, एज पर ए मतलब हायर परचेजर, और फिर हायर वेंडर, वैल्यू एज पर बी, हायर वेंडर के हिसाब से भी अपन निकालेंगे। हायर परचेजर बोल रहे हैं कि भाई मेरे हिसाब से वैल्यू कितनी है, वो बोल रहे हैं देखो भाई 8 लाख मेरे थी वैल्यू, 2 लाख का डिप्रिसिएशन लग गया, तो ऑन द डेट ऑफ रिपोजिशन वैल्यू ऑफ एसेट या मशीनरी रिपोजेस्ड, ऑल मशीनरी रिपोजेस्ड हुई है ना, इसलिए ऑल मशीन रिपोजेस्ड ऑन
31/12/2022 को कि भाई 8 लाख की एसेट थी, पूरे साल के स्टार्टिंग में 2 लाख का डिप्रिसिएशन लग गया तो 6 लाख की अपनी वैल्यू रह गई है। बी भाई साहब क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं कि जो होगी होगी, मैं तो अपने हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। तो कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट कितनी थी? तुमने निकाला था कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट 10 लाख थी। तो पहले साल का डिप्रिसिएशन ये लगाएगा अपना 40% के हिसाब से, तो कितना 4 लाख लगाएगा। तो इसके हिसाब से तो फर्स्ट ईयर के एंड में वैल्यू कितनी बची? 6 लाख। फिर सेकेंड ईयर का निकालेगा डिप्रिसिएशन एट 40% और ये WDV है तो 60 लाख का तो 40% लगा दो। तो 40% तो हो गया 6 चौक 24, 2,40,000। तो वैल्यू कितनी बच गई? 3,60,000। तो इसके हिसाब से वैल्यू एज पर बी कितना है? वैल्यू एज पर बी है 3,60,000। वैल्यू एज पर ए कितना है? 6 लाख। तो नुकसान हो गया। इट इज लाइक ऑफ सेल। ठीक है, तो ए बोल रहा है भाई मेरी एसेट 6 लाख की, बी बोल रहा है मैं तो 3,60 में लेके जाऊंगा। तो ठीक है, ए अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? टू मशीनरी की भाई मेरी 6 लाख की मशीनरी चली गई और बी लेके गया। पैसे आते तो मैं बैंक लिखती, सेल में क्या होता है? पैसे आते हैं, यहाँ पे पैसे नहीं आ रहे। बी बोल रहा मैं एसेट लेके चला जाऊंगा। मैं कहा लेके जा भाई। बोल रहा मैं 3,60 पे वैल्यू करके जाऊंगा। तो 2,40 का क्या हो गया मेरा? लॉस। लॉस हो गया मेरा डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट। बस पोस्ट कर दो। तो यहाँ पर आओ, इधर आए और हम लोगों ने बोला कि देखिए यहाँ पर 31/12/2021 को बैलेंस सीडी बचा ही नहीं। बैलेंस सीडी क्यों नहीं बचा? क्योंकि कौन उठा के लेके गया? बी। कितने पे? 3,60 पे। और मेरा 2,40 का क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस कहाँ चला जाएगा? P&L अकाउंट में। ये हो गया तुम्हारा 8 लाख, ये हो गया तुम्हारा 8 लाख। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। टू बैंक देना था लेकिन टू बैंक कर नहीं पाए क्योंकि पैसा नहीं था। टू बैंक नहीं था तो क्या लेके गया? टू मशीनरी यानी मेरी एसेट लेके गया। कितने पे? 3.6 लाख पे। 6,60,000 की चीज 3,60,000 पे सेटल हो गई तो अपने पास कितना बचा? 3 लाख का बैलेंस P&L में चला गया। खत्म, बैलेंसिंग फिगर। बढ़िया। अब ए बी जो है, बी भी अपने बुक में क्या एंट्री करेगा वो भी पूछा है। तो बी पर आ जाओ। बी अपने बुक में कितने अकाउंट बनाता है बच्चों? इन द बुक्स ऑफ बी। बी भाई साहब का सिंपल सा एक फंडा होता है, उसके लिए एक डेटर आ जाता है तो उसे डेटर्स अकाउंट बनाता है। तो बी अपनी बुक में क्या बनाएगा? बी अपनी बुक में जो है, बी अपनी बुक में बनाएगा ए का अकाउंट। बी अपनी बुक में किसका अकाउंट बनाएगा बच्चों? ए का अकाउंट बनाएगा। तो सबसे पहले 1/1/2021 को जब उसने सेल किया था हायर सेल्स, तो उसे पता था कि भाई हायर सेल्स कितने रुपए की हुई है? 10 लाख की। क्या उसी दिन उसको कुछ पैसे मिल गए थे? हाँ, उसने अपने डेटर को कम कर दिया था। कितने रुपए से? 2 लाख रुपए से 2 लाख रुपए मिल गए थे। फिर साल का अंत हुआ था तो 31/12/2021 को उसने क्या किया था? इंटरेस्ट से अपने डेटर को बढ़ा दिया था क्योंकि उसको इंटरेस्ट लेना था। 8 लाख पे 10% के हिसाब से उसको कितने रुपए लेने थे? 80,000। तुम देखोगे तो जो ए की बुक में बी का अकाउंट था मतलब क्रेडिटर, उसी का उल्टा ये बनता है डेटर। ठीक है, तो अपने पास पहली बार पैसा आ गया था तो 31/12/21 को पहली इंस्टॉलमेंट में उसने दे दी थी बाय बैंक 280 की थी। अब बच कितने पैसे गए थे? बच गए थे अपने पास 6 लाख रुपए, वो बैलेंस सीडी के नाम से आ गए थे। फिर अगले साल उसने क्या किया होगा? इसको कैरी फॉरवर्ड किया यहाँ पर 1/1/2022 को टू बैलेंस बीडी। पूरा साल इसने इंतजार किया तो इंतजार की कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना? 6 लाख पे 10%। उसने सोचा कि 60,000 रुपए एक्स्ट्रा देगा इंटरेस्ट के नाम के। बट क्या उसने पैसे दिए? नहीं, उसने पैसे नहीं दिए। तो इसने क्या किया? ये अपनी एसेट उठा के लेकर आ गया। तो बाय एसेट, बाय एसेट या बाय मशीनरी। मशीनरी कितनी उठा के लेकर आ गया? ये बाय मशीनरी उठा के लेकर आ गया अपने पास। बाय मशीनरी आगे इसके पास 3,60,000 पे वैल्यू करके लेकर आया था। 3,60,000 पे वैल्यू करके लेकर आया था। तो बाय 3,60,000 पे वैल्यू करके लेकर आया था। तो ये आ गया बाय, सॉरी ये मशीन नहीं लिखेगा, इसे मेरी गलती है, कुछ दिमाग में आ गया था। देखो मशीनें तो लिख नहीं सकता क्योंकि मशीनरी इसके लिए तो वैसे भी वो एसेट नहीं थी। इसके लिए वो क्या थी? उसके लिए अभी सेकेंड हैंड गुड्स हो गई। तो सेकेंड दूसरे गुड्स से इसको अलग दिखाने के लिए उसका क्या नाम लिखता है? बाय गुड्स रिपोजेस्ड। क्या दिखाता है? बाय गुड्स रिपोजेस्ड कि भाई सेकेंड हैंड गुड्स है। तो बाय गुड्स रिपोजेस्ड कितने की अपने पास? 3,60,000 की। बाकी क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर निकालो बैलेंस सीडी में। तो 3,60,000, ओ सॉरी बैलेंस सीडी नहीं है, कुछ तुम्हारा देखो। अब क्या हुआ? जैसे जो फुल रिपोजिशन होता है, फुल रिपोजिशन में क्या होता है कि हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है। क्या था? डेट और क्रेडिटर का तो रिश्ता था। अब उसने कोई भी एसेट, वो कोई भी एसेट छोड़ के नहीं गया, सारी एसेट लेके चला गया, तब तो पैसे भी नहीं मांग सकता ना। तो ये जो भी बैलेंसेस होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? P&L अकाउंट में 2,40,000।
कोई भी पैसा वैसा कुछ बचा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सारी एसेट उठा के लेके गया था। पार्शियल रिपोजिशन होता तो कुछ और ट्रीटमेंट होता। अब एक और अकाउंट बनाता है क्या, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट में क्या होता है बच्चों, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट में ये सेकंड हैंड गुड्स को बेचने की कोशिश कर रहा है। तो 31/12/2022 को इसके पास एसेट आई थी, किसके नाम से, 2A के नाम से, 3,60,000। फिर इसने इस पर कुछ खर्च किया था, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इसने इस पर कुछ खर्च किया। कितना खर्च किया था इसने लिखा था कि इसने खर्चा किया है अपने पास 6,000 और उसने उसको 2,66 में बेच दिया। तो 6,000 का खर्चा किया, तो एसेट कितने की बिकनी चाहिए थी, 3,66,000 की। बट क्या उतने पैसे थे, नहीं, पैसे तो आए नहीं, कितने आए, 2,66,000। तो 1,00,000 का इसको क्या हो गया, लॉस। तो बाय P&L अकाउंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज डन, इट्स इजी, इट्स नॉट दैट टफ। तो ये खत्म होता है, दैट वाज फुल रिपोजिशन। अब इसके बाद इसने आगे जो क्वेश्चन दे रखा है वो पार्शियल रिपोजिशन का, सेम क्वेश्चन बोला है वो पार्शियल रिपोजिशन का है, तो मैं पार्शियल रिपोजिशन का दूसरा क्वेश्चन करा दे रही हूँ, ये आपको वहां पे करना पड़ेगा, ठीक है। आओ, तो एक और क्वेश्चन देखो अपने पास, ये वाला क्वेश्चन, ये आई थिंक पार्शियल रिपोजिशन का है। आओ, क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, ए ट्रांसपोर्ट परचेज फ्रॉम कोलकाता मोटर्स 3 टेम्पो कॉस्टिंग 50,000 ईच, एक का प्राइस है, तो 3 का कितना हो गया, 1.5 लाख ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1/1/2021. Payment was to be made 30,000 down and the remainder in 3 equal installment payable on इतना dates दे रखी है with an interest of 9% per annum. A transport rights of depreciation at the rate of 20% diminishing. WDV से जो ट्रांसपोर्टर है मतलब हायर परचेजर है वो 20% से डिप्रिशिएशन चार्ज कर रहा है। उसने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट ऑन 31/12/2022. Kolkata Motors agreed to leave one tempo with the purchaser on 31/12/2022. बोल रहा है 31/12/2022 को कि भाई मैं एक टेम्पो छोड़ के जा रहा हूँ, बाकी 2 टेम्पो में लेके चला जाऊंगा। एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ 2 टेम्पो, ये क्या लाइन लिखी हुई है, मैं तुम्हें समझाई भी थी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, दोबारा समझा दूंगी। द टेम्पो वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डिप्रिसिएशन ऑन WDV। तो ये भाई साहब कितने पे चार्ज कर रहे थे, ये चार्ज कर रहे थे 20% WDV, लेकिन ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, मैं तो 30% पे चार्ज करूंगा। तो ठीक है, दिस इज पार्शियल रिपोजिशन। तो एक बार पूरा क्वेश्चन मैं करा देती हूँ फिर। अच्छा, दिस इज द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के व्यू पॉइंट से देखो तो ये केस 1 है, तुमको कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है, डाउन पेमेंट भी दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लूँ, ये कैश प्राइस कितना था, 1,50,000 था, अपन ने डाउन पेमेंट कितनी कर दी, डाउन पेमेंट कर दी मैंने 30,000, बचा कितना अपने पास 1,20,000, ये अपना आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस बचा। उसने इसको बोला है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा, यानी कितना, 3 से डिवाइड कर दो तो 40,000, 40,000 और 40,000। लेकिन क्या सिर्फ ऐसे ही जाएगा, नहीं, साथ में अपने को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, पहले साल कितना आउटस्टैंडिंग 1,20,000, दूसरे साल 80,000, तीसरे साल 40,000 पे अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। इट्स अ काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चन। आ जाओ, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करें, तो क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ए ट्रांसपोर्ट, इन द बुक्स ऑफ ए ट्रांसपोर्ट। साथ में कर लेना तुम लोग भी ना, ऐसा पता चले करो ही ना। चलो, इन द बुक्स ऑफ ए ट्रांसपोर्ट, तो सबसे पहले ये क्या बनाएगा, इसने क्या खरीदी थी, मशीन, टेम्पो खरीदा था। तो एक तो टेम्पो अकाउंट बनाएगा, टेम्पो अकाउंट, और एक केएम अपने क्रेडिटर का अकाउंट बनाएगा, ठीक है। तो ये केएम भाई है, ये टेम्पो अकाउंट है। चलो, तो सबसे पहले बात हुई थी 1/4/2021 को, तो ये एसेट खरीद के लेकर आया था केएम से, कितने की, 1.5 लाख की। तो केएम ने भी लिखा है यहाँ पे कि भाई 1/4 है, मुझे 1/4 ही याद रहता है, 1/1/2021 और 1/1/2021। तो केएम लिखेगा बाय टेम्पो करके, बाय टेम्पो, टेम्पो कितने का आया था, 1.5 लाख का, ठीक है, बाय टेम्पो 1.5 लाख, बाय टेम्पो। थोड़ी सी जगह मैं इधर ही कर देती हूँ, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, 1.5 लाख, ठीक है। अब इसके बाद उसी दिन हमने कुछ पेमेंट भी कर दी थी, कि किसको हमने 2 बैंक भी कर दिया था, हमने पैसे कितने दे दिए थे, हमने दे दिए थे इसको 30,000 रुपए का पेमेंट। तो ये काम तो खत्म। अब साल के अंत में 3 काम, पहले डिप्रिसिएशन लगाओ 31/12/21 को बाय डिप्रिसिएशन, कितना डिप्रिसिएशन इसने बोला था, इसने बोला था ये डिप्रिसिएशन चार्ज करे 20% पे, तो यानी 1.5 लाख का 20% कितना हो गया, 30,000, 1.5 लाख का 20% कितना हो गया, 30,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसने डिप्रिसिएशन चार्ज किया 31/12/21 को, कितना, बाय इंटरेस्ट,
कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, 1,20,000। 1,20,000 पे कितने परसेंट इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट रेट अपने को कितना दे रखा है, 9%। तो 9% मतलब ये हो गया 10,800। ठीक है, तो ये बनेगा 9%, 10,800। तो पेमेंट कितनी करेगा, 31/12/21 को ये लिखेगा टू बैंक, कितने पैसे, 40,000 प्रिंसिपल के, 10,800 इसके इंटरेस्ट के, तो 50,800 उसने पे कर दिया। बचा फिर अपने पास कितना, टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो, यही फिगर अपने पास आ जाएगी। तो ये क्लोज हुआ अपने पास 1,60,800 पे, ये भी क्लोज हुआ 1,60,800 पे। यहाँ पे बैलेंस सीडी बच गया अपने पास 1,20,000, ये भी हो गया खत्म, राइट। तो ये बन गया 1.5 लाख, ये भी बन गया 1.5 लाख। आई थिंक यहाँ तक अपना सब क्लियर। अगले साल फिर बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड होंगे, बैलेंसेस हमने ब्रॉट फॉरवर्ड किए, तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करो। तो यहाँ पे 1/1/2022 को हमने लिखा टू बैलेंस बीडी, 1,20,000 रुपए की एसेट हमारे पास है। यहाँ पे हमने लिखा 1/1/2022 को कि भाई अभी हमारी एक लाइबिलिटी है बाय बैलेंस बीडी, कितने रुपए देने हैं अपने को, 80,000 रुपए अभी देने हैं, 80,000 रुपए अपने को देने हैं। साल के अंत में पता चलेगा आपने पैसा दिया है कि नहीं दिया। तो साल के अंत में दो काम तो होना ही होना है। 31/12/2022 को अपने पास डिप्रिशिएशन आ जाएगा। डिप्रिशिएशन SLM नहीं है, WDV है। तो 1,20,000 पे 20% इस बार डिप्रिशिएशन चला जाएगा 24,000 का। यहाँ पे अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 31/12/2022 को, तो अपने पास 80,000 पे 9% का इंटरेस्ट जाना है। 80,000 पे 9% हो गया 7,200। टू बैंक तो हो ही नहीं पाया क्योंकि पैसा तो था ही नहीं। तो अपन क्या निकालेंगे अभी, प्रॉफिट या लॉस। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन पार्शियल रिपोजिशन। तो वो 3 लेके नहीं गए, एक छोड़ के गए, पार्शियल रिपोजिशन। तो मुझे बताओ, सबसे पहले हम निकाल लें वैल्यू एज पर ए ट्रांसपोर्ट। ए ट्रांसपोर्ट कौन है हमारा, ए ट्रांसपोर्ट हमारा वो वाला भाई है। कौन सा वाला भाई, हायर परचेज है। और यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू एज पर KM। ठीक है, फाइन। अच्छा, वैल्यू एज पर ए ट्रांसपोर्ट निकालो। तो मुझे यहाँ पे पता था कि भाई मेरी जो वैल्यू है, बुक वैल्यू ऑफ 3 टेम्पो ऑन 31/12/2022 इज 1,20,000 माइनस 24,000। तो ये आ गया 96,000। ठीक है, 96,000 आ गया आराम से। अब निकालो वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ 2 टेम्पो रीपोजेस, 2 टेम्पो हो गए रीपोजेस। तो वैल्यू निकाल पाएंगे क्या। तो हमने कहा हाँ ठीक है, मेरी स्पेलिंग थोड़ी गलत होती है, देख लेना। 96,000 3 की वैल्यू तुम्हें 2 की चाहिए। 96,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो 64,000 रुपए। ठीक है, जो टेम्पो रह गया वो देखो, बुक वैल्यू ऑफ 1 टेम्पो रिमेन्ड, बुक वैल्यू ऑफ 1 टेम्पो रिमेन्ड, जो एक टेम्पो हमारे पास रह गया उसकी कितनी वैल्यू है, बुक वैल्यू ऑफ टेम्पो रिमेन्ड। तो हमने कहा 96,000 में से 64,000 जो है वो रह गया। 96,000 माइनस 64,000 इज 32,000। कि यहाँ तक अपने को समझ में आया, ये एसेट बची हुई, ये एसेट वो लेके चला गया। लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं KM कि मैं 2 एसेट अपने हिसाब से वैल्यू लेके जाऊंगा। तो बताओ, कॉस्ट ऑफ 2 टेम्पो, अब वो 2 टेम्पो लेके गया तो 2 ही टेम्पो का काम करेगा, सारी टेम्पो की वैल्यू क्यों निकाले। तो 50,000 एक की वैल्यू थी, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख। 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख। 1 लाख माइनस डेप्रीशिएशन एट 30%, ये 30% पे चार्ज करे, तो पहले साल 30,000 चार्ज करेगा। फिर अपने पास वैल्यू आ गई 70,000, ये भी WDV पे चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन एट 30% नेक्स्ट ईयर के लिए कितना आ गया, 21,000। 70,000 माइनस 21,000, 70,000 माइनस 21,000, ये आ गया 49,000। यस, तो बुक वैल्यू एज पर KM बोल रहा है कि भाई मेरे हिसाब से एसेट की वैल्यू जो है वो 49,000 है। ये बोल रहा है भाई मेरे हिसाब से 64,000 है। लेकिन बात किसकी सुनी जाएगी, KM की, क्योंकि KM किस में है, हायर अथॉरिटी है उसकी। भाई पैसा नहीं चुकाया मैंने, गलती तो एयर ट्रांसपोर्ट की है। तो एंट्री क्या करेगा वो कि 2 टेम्पो, कि भाई मेरे 2 टेम्पो चले गए 64,000 के, लेकिन सेटल सामने वाला हायर वेंडर मतलब तुम्हारा KM कितने पे लेके गया, 49,000। बाकी लॉस हो गया माइनस 64,000, 15,000 का। तो ये कहाँ चला जाएगा, P&L अकाउंट में, डेबिट डेबिट। आया अपने को समझ में, तो लेके जाओ इधर, यहाँ पर आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई KM ले गया एसेट 49,000 की वैल्यू करके, उस पर मेरा लॉस हो गया 15,000 का।
कि मेरी जो एसेट की वैल्यू थी वो तो मैं तो 15,000, मैं तो 64,000 मान के चल रही थी, तो 15,000 ये चला जाएगा P&L में, बाकी बच जाएगा बैलेंस शीट। बैलेंसिंग फिगर निकाल के देख लो तो भी 32,000 आएगा, और तुमने बाकी कैलकुलेशन की हुई है 32,000 की, तो 32,000 की हो जाएगी। तो ये तो हो जाएगा पूरा का पूरा मैच। आए अपने को समझ में? यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पे हमने कहा भाई पैसे देते तो टू बैंक हो जाता, पैसे देते तो टू बैंक हो जाता, टू बैंक तो हुआ नहीं, तो क्या हो गया टू टेम्पो। कितने की वैल्यू करके लेके गया वो 49,000 की। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये बैलेंस CD बचेगा, बैलेंसिंग फिगर बचेगी, फॉर द सिंपल रीजन क्योंकि अभी भी एक टेम्पो बाकी है, तो वो पैसा लेगा एक टेम्पो का, ठीक है। तो 80,000 प्लस 7,200 माइनस 49,000 इज 38,200, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक खत्म होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। आई थिंक वी आर डन। एक बार चेक कर लेते हैं अपने पास जो इसने क्वेश्चन दे रखे थे। तो ये 32,000 का टेम्पो बचा है, फिर उसने एक साल और कैरी फॉरवर्ड किया है। ऐसा क्वेश्चन कुछ लिखा नहीं था, इसने अपने आप जो भी मान लिया, मुझे नहीं पता। तो इसने ये 38,1200 हमारा भी बचा था, लेकिन फिर उसने अगले साल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और ये पेमेंट कर दी। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, तो मैं यहाँ तक भी छोड़ देती तो चल जाता, इंस्टीट्यूट ने अपने हिसाब से कर रखा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये लास्ट कराऊंगी, बाकी 14 तक जो क्वेश्चन है वो कैश प्राइस मेथड के, तो तुम उसको कर सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चंस इजी हैं, अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि कोई दिक्कत है और मुझे कराना चाहिए तो मैं करा दूंगी, बट दोज क्वेश्चंस आर रियली इजी। On 1st January 2022, A purchased from B a plant valued 7,45,000, ठीक है। पेमेंट टू बी मेड बाय 4 semi-annual installment, 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट 2,10,000 ईच, यानी हर 6 महीने में पेमेंट होगी और 4 पेमेंट होगी, मतलब 2 सालों में पेमेंट हो जाएगी। इंटरेस्ट बिंग चार्ज एट 5% पर एनम, हाफ ईयर लिखा हुआ है 5% पर हाफ ईयर, अच्छी बात है। अगर ये पर एनम होता तो मैं इसको 2 से डिवाइड करती, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है। ए पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 1st जुलाई बट फेल टू पे द नेक्स्ट। बी रीपोजेस द प्लांट ऑन 4 जनवरी 2023, तो ठीक है, 31/12 को फेल हुआ, 4 दिन थोड़े से लगे, उसने गुड्स रिपोजेस कर लिया। 5 जनवरी 2023 को आफ्टर नेगोशिएशन ए वाज अलाउड टू रिटेन द प्लांट ऑफ विच द ओरिजिनल कैश प्राइस, तो ए को एक प्लांट रखने को बोल दिया कि भाई एक काम कर, जिसका कैश प्राइस 3,90,000 है वो तो अपने पास रख ले, लेकिन कैश प्राइस तो वाई 0 का है, 1 साल के बाद बोल रहा है, तो कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह लगेगा। And he was bear the loss on the remainder which was taken over by B on the date fall. तो ये वैल्यू जो है B के हिसाब से, ध्यान रखना, जो अपने पास रख रहा है उसका कैश प्राइस गिवन है, और जो लेके जा रहा है उसकी वैल्यू दे रखा है कि भाई जो अपने पास वैल्यू एज पर B है वो 3,75,000 की है। B वेव द इंटरेस्ट आफ्टर 31st 2022, अनदर एग्रीमेंट साइन हुआ बैलेंस अमाउंट के लिए। चलो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मुझे बताओ, आराम से पहले साल का कैलकुलेशन तो कर ले, तो मुझे बताओ ए की बुक में क्या क्या बनने वाला है। ए की बुक में अपने पास वो बनाएगा मशीनरी अकाउंट और बी अकाउंट, ठीक है। तो पहले साल में इसने लिखा 2B 7,45,000 की एसेट थी जो कि कैश प्राइस था। ये दूसरे अपने इधर भी लिखेगा 7,45,000। पहले साल का एंड मतलब 6 महीने के अंत में वो डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा। डिप्रिसिएशन कितना रेट था चेक करो, डिप्रिसिएशन अपने पास था 10% पर आना, तो आप 5% डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, 7,45,000 का 5% इज 37,250, तो बैलेंस CD इतना हो गया। फिर तुम 6 महीने का इंटरेस्ट भी चार्ज करोगे, 7,45,000 पे 5% इतना। वैसे टू बैंक यही हो जाना चाहिए था, इसने टू बैंक अलग से कर रखा है। टू बैंक में होती तो मैं यही कर देती। टू बैंक कितना करती मैं 2,10,000, और मैं बैलेंस CD कितना लिख देती अपने पास, बैलेंस CD यहाँ पर मैं लिख देती जो भी बचता। इसने नहीं पे किया है वो बात अलग है, तो बस यहाँ पे मुझे पे कर देना चाहिए था, ठीक है। फिर मैं बैलेंस BD करती, ठीक। तो मैं अगर करूँ मेरे हिसाब से ये होता, तो ये बन जाता अपने पास 7,45,000 प्लस 37,250 माइनस 2,10,000, मैं 5,72,250 कैरी फॉरवर्ड करती यहाँ पे बैलेंस BD करके, ठीक है। बैलेंस BD ये होता, और फिर बैलेंस BD, ठीक है। फिर मैं 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करती ये लेकिन मैंने पेमेंट नहीं की, तो यहाँ पे मैं टू बैंक नहीं करती। अब वो बैलेंस कितना बचता मैं वो निकाल रही हूँ। देखो क्वेश्चन है रिपोजेस कितना किया और रिटेन कितना किया। क्वेश्चन ने बोला कि देखो 7 लाख एसेट कितने की थी बच्चों, एसेट थी अपने पास 7,45,000 की। 7,45,000 में कितने की वैल्यू रिटेन करने को बोल रहा है, कि बोला जिसका कैश प्राइस है वो अपने पास रिटेन कर लो, यानी रिपोजेस कितना हो गया इतना। मैंने 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, तो ये मेरा बैलेंस CD बन गया। और मेरे हिसाब से वैल्यू कितने की थी 2,20,387, जो हायर वेंडर एसेट लेके जा रहा है उसकी वैल्यू मेरे हिसाब से कितनी थी 3,20,387।
लेकिन वो कितने पे वैल्यू लेके जा रहे हैं देखो, तो वो वैल्यू बी कितने पे लेके जा रहे हैं, 375 पे। तो वैल्यू 375 पे लेके जा रहा है और बैलेंस शीट इतना बचा, तो मेरा इस बार हो गया फायदा। ठीक है, तो ये रहा। इसने फिर एक एक थोड़ा सा आगे कर दिया, बस वो देख ले, तो अपने हिसाब से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो 6 महीने पे, बस बात खत्म हो गई। इतना बस नया पॉइंट था इसमें। सो ये भी अपने पास खत्म हुआ। ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कंपाउंड एंड एनुअल को देखने की जरूरत नहीं है, इट्स एन इजी, कोई दिक्कत वाली बात इस क्वेश्चन में भी नहीं है। ये तो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 12 तो वेरी इजी क्वेश्चन। सो आई थिंक दे आर डन, इतना मतलब मेरे हिसाब से हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल, मतलब सिंपल है, जैसा हम लोगों ने वो बड़ा क्वेश्चन किया था वैसा ही एक क्वेश्चन है। ये भी आराम से हो जाना चाहिए, 14 भी आराम से हो जाना चाहिए। इसके अलावा भी इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर क्वेरी। आई होप यू आर स्टडिंग। आज के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।